दोस्तों, जीएस भाई सुरेंद्र सर की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग अगस्त प्रस्ताव को पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के तहत अगस्त प्रस्ताव को देखा जाए कि आखिर अगस्त प्रस्ताव क्या है, क्यों अगस्त प्रस्ताव पारित करना पड़ा अंग्रेजों को, इसके प्रमुख कारण क्या थे। तो आइए देखा जाए अगस्त प्रस्ताव। ध्यान दीजिएगा, अगस्त प्रस्ताव 1940 में पारित किया गया। इस समय जो भारत के वायसराय रहे लॉर्ड लिनलिथगो, इन्हीं के शासनकाल में अगस्त प्रस्ताव आया और अगस्त प्रस्ताव के पारित होने का जो प्रमुख कारण था, कांग्रेस द्वारा त्याग पत्र देने से उत्पन्न संवैधानिक संकट। अब थोड़ा सा गौर करिएगा कि आखिर कांग्रेस ने कहां त्याग पत्र दिया था। तो ध्यान दीजिएगा, इधर 1935 के अधिनियम के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1937 में भारत में पहली बार आम चुनाव हुआ। 1937 में भारत में पहली बार 11 प्रांतों में आम चुनाव हुआ। ग्यारह प्रांतों में आम चुनाव हुआ था और इस 11 प्रांत में से कांग्रेस को 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत, 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत, 3 प्रांत में कांग्रेस की मिली जुली सरकार, एक प्रांत में यूनिस्ट पार्टी की सरकार, और एक प्रांत में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार, कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप कहने का मतलब अगस्त प्रस्ताव जो पारित हुआ, क्यों पारित हुआ, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लीजिए कि 1937 में भारत में पहली बार 11 प्रांतों में आम चुनाव हुआ। 1937 में 11 प्रांतों में भारत में पहली बार आम चुनाव हुआ और इस आम चुनाव में कांग्रेस 6 प्रांत में पूर्ण बहुमत और 3 प्रांतों में कांग्रेस की मिली जुली सरकार बनी। एक प्रांत में यूनिस्ट पार्टी की सरकार और एक प्रांत में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार। इसे हम भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत पढ़ा चुके हैं। जो लोग इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं, वो भारत सरकार अधिनियम 1935 की वीडियो देखें, वो 2 पार्ट में है, पूरी तरीके से समझ में आएगा।
तो अगस्त प्रस्ताव के पारित होने के कारण में है कांग्रेस द्वारा त्यागपत्र देने से उत्पन्न संवैधानिक संकट। अब ये त्यागपत्र कहाँ दिया गया, कैसे दिया गया, उसी को हम बता रहे हैं कि 1937 में भारत में पहली बार 11 प्रांतों में आम चुनाव हुआ। 6 प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिली, 3 प्रांत में कांग्रेस की मिली जुली सरकार थी, 1 प्रांत में यूनिस्ट पार्टी और 1 प्रांत में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार। हुआ ये कि द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। इसी बीच द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 प्रारंभ हो गया। अब भारत में कांग्रेस अगर 11 प्रांत में से देखा जाए तो 9 प्रांतों में सरकार चला रही है। द्वितीय विश्व युद्ध जब प्रारंभ हुआ तो अंग्रेजों ने बिना कांग्रेस से पूछे भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया, जिसके कारण कांग्रेस हो गई नाराज, और नाराज होने के कारण इसने 9 में से 8 प्रांतों से त्याग पत्र दे दिया। 8 प्रांतों से त्याग पत्र दे दिया कांग्रेस ने। अब आप समझिए कि 9 प्रांत में कांग्रेस की सरकार चल रही और अचानक 8 प्रांत से कांग्रेस ने त्याग पत्र दे दिया, तो भारत में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया। भारत में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया, कहने का मतलब शासन सत्ता चलाने में दिक्कत होने लगी। तो पहला कारण यही है कि कांग्रेस द्वारा त्याग पत्र देने से उत्पन्न संवैधानिक संकट। तो बात को समझ गए होंगे कि कांग्रेस कहां त्याग पत्र दी, तो 1937 के आम चुनाव में 9 प्रांतों में सरकार बनाई थी कांग्रेस ने। अब 9 में से 8 प्रांतों में त्याग पत्र दे दिया। काहे त्याग पत्र दिया? काहे कि अंग्रेजों ने द्वितीय विश्व युद्ध में बिना कांग्रेस से पूछे भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया। अब दूसरा कारण देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों के सहयोग की आवश्यकता। अंग्रेजों को द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए भारतीय सिपाहियों की जरूरत थी और कांग्रेस नहीं चाहती थी द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेना। तो अब अंग्रेज थोड़ा सा परेशान, वो सोचते थे कि भारतवासी मिल जाए लड़ने के लिए ताकि हम द्वितीय विश्व युद्ध में मजबूती से लड़ें। तो दूसरा कारण यही था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों के सहयोग की आवश्यकता। तो हमें उम्मीद है कि ये 2 बातें आपको समझ में आई होंगी कि प्रस्ताव पारित होने का क्या कारण था, और ये दोनों कारण आपको अच्छे से समझ में आया। इन्हीं दोनों बातों को देखते हुए भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त 1940 में एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि अगस्त प्रस्ताव में लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतवासियों को कौन सा लॉलीपॉप दिया था, कौन सी बातें बताई थी अगस्त प्रस्ताव में कि भारतवासी मान जाए द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए। तो आइए देखा जाए अगस्त प्रस्ताव की प्रमुख बातें। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए,
अब आगे हम लोग देखते हैं अगस्त प्रस्ताव की प्रमुख बातें। अगस्त प्रस्ताव की प्रमुख बात तो पारित होने का कारण आपको समझ में आया होगा। अब अगस्त प्रस्ताव की प्रमुख बातों को देखा जाए। प्रमुख बातें तो अगस्त प्रस्ताव में लॉर्ड लिनलिथगो ने जो पहली बात कही, इसने कहा कि आप लोग अर्थात भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दीजिए। अब जो वायसराय की कार्यकारिणी होगी उसमें और ज्यादा भारतीयों को शामिल कर लिया जाएगा। ऐसा लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा कि जो हमारी परिषद होगी उसमें जितने भारतीय हैं ना, उससे ज्यादा भारतीयों को शामिल किया जाएगा ताकि आप अपनी शासन सत्ता को और अच्छे से चलाइएगा। ऐसा लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव में कहा था। तो ध्यान दीजिएगा, पहली बात इसकी यही है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में और अधिक भारतीयों को शामिल किया जाएगा और अधिक भारतीयों को शामिल किया जाएगा। तो अगस्त प्रस्ताव की पहली बात क्या थी कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में और अधिक भारतीयों को शामिल किया जाएगा। दूसरी चीज, जो दूसरी बात अगस्त प्रस्ताव की है, इसमें लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था कि एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। तो पहली बात, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में और अधिक भारतीयों को शामिल किया जाएगा। कहने का मतलब ये जो लॉर्ड लिनलिथगो जैसे वायसराय थे, इसमें अगर 2-3 भारतीय शामिल होते थे तो अब यानी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा तब वायसराय की कार्यकारिणी में और ज्यादा भारतीय शामिल हो जाएंगे। ऐसा लॉलीपॉप इस लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीयों को दिया। दूसरी चीज इसने कहा कि भैया एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन कर लिया जाएगा। आप लोग जिसको कहोगे उसी को युद्ध करने भेजा जाएगा, सबको नहीं भेजा जाएगा। एक युद्ध सलाहकार परिषद का
गठन किया जाएगा। तीसरी चीज, भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार है। भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार है। भारतीयों का अपना अधिकार है। और अंतिम बात इसने जो कहा कि जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो भारत को एक उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा। कहने का मतलब युद्ध समाप्ति के बाद भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य स्थापित किया जाएगा। युद्ध समाप्ति के पश्चात, समाप्ति के बाद भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा दिया जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब अगस्त प्रस्ताव क्यों पारित हुआ ये तो आप जान गए कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, कांग्रेस नाराज होकर के 8 प्रांतों से त्याग पत्र दे दी, जिसके कारण भारत में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया। और इधर दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों को भारतीयों की आवश्यकता थी कि भारतवासी आए और युद्ध लड़े, क्योंकि वो अपने देश के सैनिकों को हताहत नहीं करना चाहते थे। सोचते थे कि भारतीयों से काम चला लिया जाएगा, भारत वाले पहुंच जाए मरने। तो इसी को ध्यान में रखते हुए लॉर्ड लिनलिथगो ने, कह दीजिए, भारतवासियों को एक जुमला दिया, एक लॉलीपॉप दिया और ये 4 बातें बताई लॉर्ड लिनलिथगो ने और कहा कि आप लोग द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दीजिए। जो हमारी कार्यकारिणी परिषद है, जो हमारी परिषद है, वायसराय की जो परिषद होगी, उसमें ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को शामिल कर लेंगे हम। दूसरी चीज इसने कहा कि आप लोग घबराइए नहीं, आप अंग्रेजों का साथ दीजिए, हम एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन करेंगे और ये परिषद जिसे कहेगी उसी को युद्ध के लिए भेजा जाएगा। जो ये परिषद फैसला करेगी वही होगा। तीसरी बात इसने कहा कि देखो भैया, भारतवासी हो आप लोग और अपना संविधान बनाना आपका खुद का अधिकार है। ये लॉलीपॉप ही दिया गया है, क्योंकि आपको पता होगा कि क्रिप्स मिशन के समय 7 अंग्रेज आए थे भारत का संविधान बनाने। आई एम सॉरी, साइमन कमीशन के समय। साइमन कमीशन 7 सदस्यीय था और 7 अंग्रेज थे। साइमन कमीशन जो भारत के लिए संविधान बनाने आया, और आज लॉर्ड लिनलिथगो जी ये कह रहे हैं कि नहीं, भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार। अंतिम बात पर जरा गौर करिएगा कि लॉर्ड लिनलिथगो ने जो अगस्त प्रस्ताव पेश किया, उसमें कहा कि युद्ध समाप्ति के बाद, अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हो जाएगा तो भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि ब्रिटेन के अधीन रहते हुए आपको स्वतंत्र किया जाए।
तो किसी के अधीन रहते हुए आप स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। ये 4 बातें थी। अब अगस्त प्रस्ताव का परिणाम क्या हुआ, भारतवासियों पर इसका असर क्या हुआ, ये देखिएगा। तो इससे लोग नाराज हो गए। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस प्रस्ताव पर लोगों ने असंतोष व्यक्त किया, असंतोष व्यक्त किया। असंतोष व्यक्त किया इस अगस्त प्रस्ताव की बातों को सुन करके भारत की राजनीतिक पार्टियों ने असंतोष। अब किसने क्या किया, जरा इसको देखा जाए। ध्यान दीजिएगा। कांग्रेस ने इसका विरोध किया, क्योंकि कांग्रेस औपनिवेशिक स्वराज्य नहीं चाहती थी, कांग्रेस को पूर्ण स्वराज्य चाहिए था। असंतोष जो व्यक्त किया, ध्यान दीजिएगा कि कांग्रेस पूर्ण स्वराज्य चाहती थी। कांग्रेस पूर्ण स्वराज्य चाहती थी और मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग पर अड़ी थी, पाकिस्तान की मांग पर अड़ी थी। कांग्रेस ने असंतोष व्यक्त किया, कांग्रेस ने विरोध किया। क्यों अगस्त प्रस्ताव का? क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि हमें औपनिवेशिक स्वराज्य नहीं चाहिए भैया, हमको पूर्ण स्वराज्य चाहिए। आप ये वादा करो कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तो हम भारत को पूर्ण स्वराज्य का दर्जा दे देंगे, तब तो कांग्रेस मान जाएगी। लेकिन इसमें कौन सी बात कही गई? औपनिवेशिक स्वराज्य। और मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि हमें एक पाकिस्तान चाहिए, हमें अलग पाकिस्तान के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग पर अड़ी थी। इन दोनों कारणों से ये अगस्त प्रस्ताव असफल हो गया। अगस्त प्रस्ताव क्या हो गया? असफल हो गया। जब अगस्त प्रस्ताव असफल हो गया तो इसी की असफलता के बाद गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया। इसी अगस्त प्रस्ताव की असफलता और अपने आप को द्वितीय विश्व युद्ध में अलग साबित करने, कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध में, एक तो अगस्त प्रस्ताव का विरोध, इसका विरोध, और दूसरे द्वितीय विश्व युद्ध में अपने को कांग्रेस अलग साबित करना चाहती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए गांधी जी के विचार के अनुसार भारत में 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया। तो इस व्यक्तिगत सत्याग्रह का कारण क्या रहा? अगस्त प्रस्ताव की असफलता और अपने आप को द्वितीय विश्व युद्ध से अलग साबित करना है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि आपका जो अगस्त प्रस्ताव है इसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या है। तो आइए देखा जाए व्यक्तिगत सत्याग्रह।
व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसकी जो शुरुआत हुई वो 17 अक्टूबर 1940। और क्यों शुरू किया गया, तो अभी मैंने बताया कि अगस्त प्रस्ताव की असफलता और द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस अपने आप को अलग साबित करना चाहती, इसीलिए व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। तो अब व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया, तो कहां से प्रारंभ किया गया, तो ध्यान दीजिएगा। स्थान, सबसे पहले आप लोग स्थान देखिएगा, तो स्थान है पवनार आश्रम, पवनार आश्रम। और ये पवनार आश्रम है कहां, तो देखा जाए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह जो 17 अक्टूबर 1940 को चलाया गया, वो कहां से शुरू किया गया, तो पवनार आश्रम महाराष्ट्र। अब ध्यान दीजिएगा, पवनार आश्रम की स्थापना, इस पवनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे ने किया था। पवनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे ने किया। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों चलाया गया, तो अगस्त प्रस्ताव के विरोध में और द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस अपने को अलग साबित करना चाहती, तो इसी कारण व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया। कब चलाया गया, 17 अक्टूबर 1940। कहां से, पवनार आश्रम महाराष्ट्र। अब बात आती है पवनार आश्रम की स्थापना किसने किया, तो विनोबा भावे ने। ध्यान रखिएगा, विनोबा भावे ने एक आंदोलन चलाया था, आंदोलन चलाया था। तो इन्होंने भूदान आंदोलन चलाया, भूदान आंदोलन। कहां से, तो ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से। फिर से एक नजर डाला जाए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को, स्थान अर्थात कहां से शुरू किया गया, तो पवनार आश्रम महाराष्ट्र से। पवनार आश्रम की स्थापना किसने किया, तो विनोबा भावे ने किया। विनोबा भावे ने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम है भूदान आंदोलन। कहां से चला था, आंध्र प्रदेश से। अब थोड़ा सा व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में और जानिए। इस विचारधारा के पोषक, इस विचारधारा मतलब व्यक्तिगत सत्याग्रह की विचारधारा, विचारधारा के पोषक, तो इस विचारधारा के पोषक महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी। इन्होंने सत्याग्रही बनाया था,
इन्होंने सत्याग्रही बनाया। तो दो सत्याग्रही, प्रथम सत्याग्रही और द्वितीय सत्याग्रही। प्रथम बनाया था विनोबा भावे को, विनोबा भावे को, और द्वितीय बनाया जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। ध्यान दीजिएगा, इस व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं हम लोग, व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों पारित किया गया या क्यों शुरू किया गया। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने के दो कारण, एक अगस्त प्रस्ताव असफल हो गया और दूसरा कांग्रेस अपने आप को द्वितीय विश्व युद्ध में अलग साबित करना चाहती थी। इसी के चलते 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया। कहां से शुरू हुआ? तो पवनार आश्रम महाराष्ट्र से। पवनार आश्रम की स्थापना किसने किया? विनोबा भावे ने किया था। विनोबा भावे ने कौन सा आंदोलन चलाया? भूदान आंदोलन चलाया। कहां से चलाया? आंध्र प्रदेश से चलाया। अब दूसरी बात पर गौर किया जाए कि इस व्यक्तिगत सत्याग्रह की विचारधारा किसके दिमाग की उपज थी? तो गांधी जी के दिमाग की उपज थी। अर्थात व्यक्तिगत सत्याग्रह विचारधारा के पोषक महात्मा गांधी थे। इन्होंने सत्याग्रही बनाया, प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे को और द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू को बनाया। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। हमें उम्मीद है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह भी आपके समझ में आया होगा और ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।